नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एल के मोटिवेशनल पर। आज हम जानेंगे कि कौन से लोग धोखा देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किंतु सच्चे दिल का किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदारी और मेहनत से अपने खेत में काम करता था और गांव के लोगों के बीच बहुत सम्मानित था। रामू की एक बेटी थी, गीता, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। गांव के ठीक बाहर एक धनी व्यापारी गोपाल भी रहता था। गोपाल का व्यापार बड़े शहरों तक फैला हुआ था और वह काफी धनवान था, परंतु वह एक लालची और धूर्त व्यक्ति था। वह अक्सर गरीब किसानों को उधार देकर उनकी जमीन हड़प लिया करता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह खुद को एक बड़ा व्यापारी बताया। वह यहाँ निवेश करने के लिए आया है। उसने खुद को मोहन नाम से परिचित कराया। मोहन ने अपनी मधुर बातों और आकर्षक व्यक्तित्व से गांव वालों का विश्वास जीत लिया। रामू ने भी मोहन पर विश्वास किया और उसे अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। मोहन ने जल्दी ही रामू के परिवार से घुल मिल गया और रामू की बेटी गीता से उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। गांव में सबको लगा कि मोहन एक अच्छा इंसान है और वह रामू और गीता के लिए अच्छा साथी हो सकता है। एक दिन मोहन ने रामू से कहा, मैंने सुना है कि गोपाल तुम्हारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे तुम्हारी जमीन बचाई जा सकती है और तुम्हारा कर्ज भी उतर सकता है। रामू ने मोहन पर विश्वास किया और अपनी सारी जमा पूंजी मोहन को सौंप दी। वह इस धनराशि का उपयोग करके व्यापार करेगा और मुनाफा रामू को वापस करेगा, जिससे रामू का कर्ज उतर जाएगा। कुछ हफ्तों बाद मोहन गांव से अचानक गायब हो गया। रामू और गीता ने उसे हर जगह खोजा, पर वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आई कि मोहन एक धोखेबाज था, जिसने गांव के कई लोगों से पैसा ठग लिया था। रामू और गीता का दिल टूट गया और उन्होंने अपनी हालत पर रोते दिन बिताए। गांव वालों ने एक साथ मिलकर गोपाल का सामना किया और उससे रामू की जमीन और बाकी लोगों का कर्ज माफ करने की मांग की। गोपाल ने पहले तो इनकार किया, लेकिन गांव वालों के संगठित विरोध और रामू की ईमानदारी के प्रति गांव के समर्थन ने उसे मजबूर कर दिया। अंततः गोपाल ने कर्ज माफ कर दिया और रामू की जमीन वापस कर दी। इस घटना ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, हमेशा सतर्क रहना और किसी अजनबी पर बिना जांच पड़ताल किए विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखा देने वाले लोग अक्सर मीठी बातों और दिखावे से अपना काम निकालते हैं। रामू और गीता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से अपने जीवन को संवारा और गांव में सुख शांति वापस लौट आई। कहानी का संदेश यह है कि धोखा देने वाले लोग अक्सर लालच और दिखावे के जाल बिछाते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपनी बुद्धि और सतर्कता का उपयोग करके अपने हितों का रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।